तो देखिए बच्चों, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट जो है 11th क्लास का है, लेकिन ये 12th क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसमें भी वायर का डायमीटर आपको फाइंड आउट करना होता है कि किसी वायर का डायमीटर कितना है। यहाँ पे हम कैसे स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे, तो ये मेरे पास स्क्रू गेज है और ये डिफरेंट टाइप के स्क्रू गेज आ सकते हैं, इनके साइज़ भी डिफरेंट हो सकते हैं। इनमें से कुछ जो है आपके स्टूडेंट्स पर्पज़ पे होते हैं, कुछ आपकी इंडस्ट्री में भी यूज़ होने वाले होते हैं। तो इसका जो यूज़ है कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में ज़रा हम अच्छे से समझेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा जो एम होना है वो है टू मेज़र डायमीटर ऑफ द गिवन वायर यूजिंग स्क्रू गेज। तो यहाँ पे हमारे पास एक वायर होगा और इस वायर का मुझे यहाँ पे डायमीटर फाइंड आउट करना होगा इस स्क्रू गेज की मदद से। ताकि हमें पता है स्क्रू गेज जो है आपका ये जो छोटे डिस्टेंस हैं या छोटी लेंथ है उनको फाइंड आउट करने के काम में आता है। तो इसका मतलब ये जो आपका स्क्रू गेज है ये माइक्रो मीटर के ऑर्डर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको मेज़र करने के काम में आता है। तो देखेंगे सबसे पहले जो हमारा स्क्रू गेज होता है, जैसा कि यहाँ पे इसका डायग्राम बना रखा है, पहले हम एक बारी डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर ज़रा हम जो रियल हमारे पास स्क्रू गेज है उसके द्वारा हम इसको समझेंगे। तो देखेंगे ये हमारे पास कोई स्क्रू गेज का डायग्राम है और यहाँ पे है आपका ये फिक्स्ड स्टड। तो ये जो है आपका इसे फिक्स स्टड कहते हैं और ये होता है मूवेबल स्टड, क्योंकि आप इसे मूव करा सकते हो। और इसमें आपके स्क्रू होते हैं और ये है आपका फ्रेम जो कि सी टाइप फ्रेम में होता है। और यहाँ होती है रेफरेंस लाइन जो कि यहाँ पे एक लीनियर स्केल को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे एक लीनियर स्केल भी होता है, तो इसे हम रेफरेंस लाइन के ऊपर इसको प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं। और बाकी है आपकी सर्कुलर स्केल जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है और इसे बोलते हैं रेटचेट। रेटचेट जो है जब आप इसे मूव कराते हो तो रेटचेट के द्वारा आप इसे मूव कराते हो जो मूवेबल स्टड है, और उसके द्वारा ही हम इसको फिक्स कर पाते हैं जिस चीज़ का हमें डायमीटर या लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अब ज़रा यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारा स्क्रू गेज है वो सही कंडीशन में जब कहा जाता है जब आपका ये जो ज़ीरो स्केल है जो कि लीनियर स्केल कहा जाएगा, और जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल ये होता है, लीनियर स्केल यहाँ होता है। जब सर्कुलर स्केल और लीनियर स्केल जो है कॉन्सिडेंट हो जाएं, 0 0 उनकी वैल्यू जो है आमने सामने हो जाए, तो उसको आप यहाँ पे सही कंडीशन में कहेंगे। लेकिन कभी कभी स्क्रू गेज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे फिर जो है आपका उसमें एरर आ जाती है। तो एरर जो है दो टाइप की होती है। ये एरर जो है आपकी दो टाइप में जब होगी, एक तो पॉजिटिव एरर होगी और नेगेटिव एरर होगी। पॉजिटिव एरर जब क्रिएट हो जाएगी जब जो लीनियर स्केल जो है और जो आपका सर्कुलर स्केल है, तो इस सिचुएशन में जो लीनियर स्केल के नीचे जो है आपका सर्कुलर स्केल आ जाए, तो सर्कुलर मतलब 0 जो है नीचे हो चुका है, तो 0 जब नीचे हो जाएगा तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव एरर कहेंगे। और इसको करेक्ट करने के लिए फिर आपको यहाँ पे जो सपोज डेट जो रेफरेंस लाइन के पास में आप ये देख रहे हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, उसे B कहा जाएगा। तो आप इस B की इंटू जो है आप यहाँ पे लीनियर स्केल के द्वारा करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर में 0 जो है ऊपर ही रह जाएगा, और इस सिचुएशन में इस रेफरेंस लाइन पे 90 80 जो भी आपका सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी उसको आप यहाँ पे B कहेंगे। तो इस सिचुएशन में नेगेटिव एरर को इवैल्यूएट करने के लिए आपको 100 में से B को माइनस करना होता है और नेगेटिव साइन के साथ में दिखाना होता है, क्योंकि इट इज़ अ नेगेटिव एरर। और फिर इसके बाद लीस्ट काउंट जो होता है उसका आपको उसकी मल्टीप्लाई कर देनी होती है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि हम पिच को कैसे फाइंड आउट करें और फिर उसके बाद लीस्ट काउंट को कैसे फाइंड आउट करें। तो क्या होती है ये पिच, उसको ज़रा समझेंगे। तो पिच का मतलब होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल ऑन अ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ द रोटेशन। तो इसका मतलब अब ज़रा हम इस स्क्रू गेज को भी समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास जो स्क्रू गेज है तो आप इस पे लिखा हुआ पाएंगे 25 इंटू 1 इंटू 100 mm। तो बच्चों ये इसका साइज़ होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको ओपन करता जाऊंगा तो आप ये रेफरेंस लाइन पर स्केल चलता हुआ जो देख रहे हैं ये आपका 25 mm का होगा। तो देखिए ये है हमारा स्क्रू गेज, और जैसा कि ये स्क्रू गेज है ये है रीसेट, और अगर हम इसको मूव कराते जाएं तो ये हमारा जो सर्कुलर स्केल है ये टर्न होता जाएगा, और लीनियर स्केल जो है जो अभी 7 की रीडिंग पर है ये धीरे धीरे एक्सपेंड होता हुआ जाएगा। और जैसा कि इसके फ्रेम में 25 इंटू 1/100 mm लिखा है, तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो लीनियर स्केल की वो 25 mm होगी। आप इसे 25 mm तक
इसे एक्सपेंड कर सकते हैं जब आप इसे रोटेट कराते जाएंगे इस सर्कुलर स्केल को। तो ये देखिए, ये है हमारे पास इसका फिगर। तो जैसा कि अभी ज़रा हम ओपन करेंगे तो 4 रोटेशन के साथ में इसे ओपन करेंगे तो देखिए 4 रोटेशन हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इस टाइप में आपको अब यहाँ पे लीनियर स्केल पे कितनी लाइनें आ रही हैं इसको नोटिस करना है। तो जब 4 रोटेशन आ जाएंगे, कंप्लीट 4 रोटेशन हो जाएंगे, उसको स्टॉप कर देना है। तो आप ये देखेंगे कि इसका एक रोटेशन जो है उसके द्वारा 1 mm का डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो ऐसे 4 रोटेशन करेंगे, 4 रोटेशन कंप्लीट रोटेशन देंगे तो उस सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 4 mm का डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो आप उसे 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक रोटेशन में एक ही mm का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो इसकी जो पिच है वो 1 mm हो जाएगी। तो नंबर ऑफ डिवीज़न अब आपको फाइंड आउट करना है ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीज़न जो है सर्कुलर स्केल में कितने होंगे, तो अगर आप ये जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है और आपका 90 पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रोटेशन जो है 100 होंगे। तो इसका मतलब 10-10 का इंटरवल है और 90 तक रोटेशन जा रहे हैं 0 से लेकर। तो यहाँ पे इसमें सर्कुलर स्केल में आपके 100 पार्ट्स में ये आपका डिवाइड है। तो 100 पार्ट्स में डिवाइड है तो आप इसका लीस्ट काउंट बता सकते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा 1/100 क्योंकि यहाँ पे आप याद रखेंगे लीस्ट काउंट को पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल से मेजर किया जाता है। तो इसकी पिच जो है वो 1 आई है और सर्कुलर स्केल पर जो डिवीज़न है वो 100 है। तो आप ये देखेंगे इसकी वैल्यू जो है 0.01 mm हो जाएगी। तो जिसे आप सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होगा हमें। सबसे पहले बच्चों जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है आपको कॉपी पे कैसे लिखना है ये भी ज़रा पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ब्लैक पेन से ये हेडिंग डाल देंगे, एम टू मेजर द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर यूजिंग स्क्रू गेज। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट। जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है आप उसको लिख लीजिए, जैसे कि इसमें स्क्रू गेज और गिवन वायर ही होगा। और फिर उसके बाद जो थ्योरी है आप तो थ्योरी में आप लिखेंगे द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज मच स्मॉलर, हैंस दिस इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर स्मॉल मेजरमेंट। तो इसका मतलब इसका स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है बहुत स्मॉल होता है। तो छोटी मेजरमेंट के लिए ये एक आइडियल डिवाइस है जिसके द्वारा आप छोटी मेजरमेंट जो कि आपकी माइक्रोमीटर में है उनको ईजिली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद देखेंगे ऑब्जर्वेशंस। तो जरा हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, तो देखिए मैंने इसको मूव कराया और यहाँ पे इसे क्लिक की आवाज़ आने लगी। तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे स्केल पर 1 2 3 4। तो लीनियर स्केल पर जो है आपकी 4 लाइनें हैं और सर्कुलर स्केल जो है आपका जो कॉन्सिडेंट लाइन हो रही है वो है आपकी 20 और 10 के बीच में है। तो आप 10 से स्टार्ट कर लीजिए इसको। तो ये आपकी लगभग 17 लाइन है। ये तो लीनियर स्केल ने आपको 4 लाइनें दी। तो इसका मतलब आप उसको कितना लिखेंगे, क्योंकि वो 4 mm है तो mm में है आपका, तो आप इसे सेंटीमीटर में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 0.4 क्योंकि 4 लाइनें थी जो कि mm में थी, आपने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो सर्कुलर स्केल है उस पर जो प्रिंटेड लाइन थी वो थी आपकी कितना 22। याद रखेंगे यहाँ पे आपको इसका जो लीस्ट काउंट है वो और सर्कुलर स्केल रीडिंग लिखेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो इसका जो लीस्ट काउंट है जो कि सेंटीमीटर में उसको लिख लीजिए 0. आप इसकी इंटू करेंगे तो ये रिज़ल्ट जो है आपको मिलेगा 0.22। तो इसका मतलब अब आप इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो इट विल बी 0.42 सेंटीमीटर। तो ये आपको रीडिंग मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसको mm में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4.2 mm। वायर को पहले मैंने यहाँ से टाइट किया था, अब मैंने थोड़ा सा और आगे इसको खिसका दिया है। अब यहाँ से हम इसकी एक रीडिंग और लेंगे। तो ये कितनी रीडिंग होगी बच्चों, तो देखिए मेन स्केल रीडिंग जो है वो तो 4 पर है और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो आपकी 28 पर है। तो इसे नोट डाउन कर लेंगे और ऐसे ही फिर हम 2 रीडिंग और बच्चों इस रीडिंग को लिख लेंगे। तो ये 0.4 सेंटीमीटर है और इसके बाद जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आई वो 0.001 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा, वो आई है 28। तो आप इंटू करेंगे 0.028। तो अब आप लीनियर स्केल रीडिंग जिसको A कहेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग जिसको B कहेंगे, दोनों का आप सम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 0.428, जिसे आप mm में भी लिख सकते हैं 0.28 mm। ऐसे आप
ऐसे ही आप 2 रीडिंग और निकालेंगे, फिर उसका आप मीन फाइंड आउट कर देखेंगे। ऐसे ही आपने 2 रीडिंग और निकाली और ये दूसरी रीडिंग जो है सर्कुलर स्केल रीडिंग 30 पर थी, तो लीस्ट काउंट से इंटू करा, तो लीस्ट काउंट से आपने इंटू कर दिया। और ऐसी अगली जो रीडिंग है वो 26 थी, लीस्ट काउंट से इंटू किया तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में रीडिंग मिली। ए और बी को ऐड किया तो आपको ये 2 वैल्यूज़ मिली, फिर आपने मीन को फाइंड आउट कर लिया। तो ये है आपका रिज़ल्ट। तो आप रिज़ल्ट में लिख देंगे कि आपको रिज़ल्ट जो है कितना इसका डायमीटर मिला। तो डायमीटर जो है इसका, डायमीटर ऑफ वायर 4.265 mm। तो ये आपको डायमीटर मिला और इसके बाद आपको प्रिकॉशंस को लिखना होता है और फिर उसके बाद सोर्स ऑफ एरर अगर हुए हैं तो उनको भी आप लिख दीजिए। तो ऐसे आपको पूरी फाइल पे बनाना है। याद रखना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है और जो ये डायग्राम है इसको ब्लैंक साइड जो है वहाँ पे आपको बनाना होता है।